जैसा कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है जो कि 23 जनवरी से ही शुरू है। ठीक है, काफी सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें काफी समय भी हो गया फ्रेंड्स, और क्वेरीज भी आ रहे थे कि सर बताइए कि अभी तक किस जून में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या इस पर पता चल पा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कई सारे छात्र ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, कुछ यूट्यूबर्स के जिन्होंने इस पे वीडियो बना रहे हैं बाकायदा ये बता करके कि हाँ किस जोन में कितने फॉर्म अभी तक आए हैं। देखिए मैं दोस्तों पहले ही क्लियर कर दूं, कुछ लोग जो यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं ग्रुप डी के टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर के कि इस 31 जनवरी के डेट में 1 बजे तक का डेटा, इस जोन में इतने फॉर्म आए, 5 डेंजर जोन, 5 इजी जोन कौन है, इस तरह की जो वीडियोस आप लोग देख रहे हो और उसमें दिखाए गए जो डेटा देख रहे हो कि नॉर्दर्न रेलवे में 90,000 अप्रोक्स, वेस्टर्न रेलवे में 90,000 अप्रोक्स, साउदर्न रेलवे चेन्नई में 60,000 अप्रोक्स, ये पूरा का पूरा दोस्तों डेटा यहाँ पे फर्जी है। अगर कहीं पे इस तरह की वीडियोस आप लोग देख रहे हो तो बिल्कुल भी 0.01% भी उस पर विश्वास मत कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो रेलवे एएलपी के बाद जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर देना शुरू किया था वो दोस्तों डिकोड ही नहीं हो पा रहा है। एएलपी में सारे के सारे जोन का रजिस्ट्रेशन नंबर डिकोड हो गया था, जिससे पता चल गया था कि किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे जा रहे थे। इसलिए हर दिन अपडेट आ रही थी इसके ऊपर कि अब किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे गए, कौन सा सबसे ज्यादा डेंजर जोन हो गया, कौन सा इजी। लेकिन इसके बाद से रेलवे भी समझ गई कि इस तरह से डेटा लीक हो जा रहा है, पूरा पता चल जा रहा है कि कहां से कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया आरआरबी वालों ने और यहां पे अब पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ग्रुप डी का जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर देखा उसमें भी कोई डिकोड नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सेम दे रहे हैं, एएलपी का जैसे था उसी तरह से, सिर्फ कैटेगरी कोड देते हैं, जोन का आगे यहाँ पे ABCD ऐसे करके लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे सारा वही रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। तो इस तरह से पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल है। इसलिए जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के बता रहे हैं कि आज का डेटा, 28 जनवरी का डेटा, 31 जनवरी का डेटा, 1 फरवरी का डेटा, 1 बजे तक इतने फॉर्म भरे गए, पूरी तरह से 100% वो फेक वीडियोज है, फर्जी वीडियोज है। पता नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर रियल डेटा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे आप लोग प्रूफ करके दिखाओ, रजिस्ट्रेशन नंबर पे वीडियोस बनाओ ताकि छात्र को भी पता चले कि हाँ भाई सही बता रहे हो। तो किसी की हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर पे बनाने की, क्योंकि जान रहे हैं कि वो फेक डेटा दे रहे हैं। इसलिए कहीं पे भी आपको इस तरह से वीडियोस नजर आती है कि हाँ आज का डेटा नॉर्दर्न रेलवे से 90,000 फॉर्म भरे गए अप्रोक्स, 1 लाख अप्रोक्स। अप्रोक्स का क्या होता है, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर से बताओ सही सही है तो पूरा फर्जी डेटा है। इस तरह के डेटा पे आप लोग बिलीव बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना दोस्तों अपना करियर खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि ऐसे ही एक तो इतनी कम भर्ती आई है और ऊपर से इन सब लोगों के फर्जी वीडियोस देख करके अगर फॉर्म आवेदन कर देते हो कि अपने अकॉर्डिंग कि चलो भाई यहाँ पे बता रहा है टीचर की बहुत कम फॉर्म है, यहाँ पे ज्यादा फॉर्म है, जबकि पूरी तरह से फेक डेटा है और इसके ऊपर आप लोग भर देते हो, तो पछताने के सिवा कुछ नहीं कीजिएगा। इसीलिए इन सब चीजों से बचें, ऐसी फर्जी वीडियोस देखने से बचें। कोई भी डेटा डिकोड कर पाना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन नंबर का रेलवे का अभी तक तो मेरे से डिकोड नहीं हुआ फ्रेंड्स, वरना वीडियोस में लाता तो बिल्कुल सटीक और रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैं बताता प्रूफ के साथ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इन सब चीजों से बचें। अब रही बात की क्या 12 लाख के आसपास, 12 लाख प्लस फॉर्म आ गए हैं क्या, तो देखिए फ्रेंड्स अभी 23 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू है और आज 1 फरवरी है। समय तो अच्छा खासा हो गया ना, 9-10 दिन के आसपास का समय हो गया। तो इतना तो कह ही सकते हैं कि दोस्तों 10 लाख से ज्यादा तो फॉर्म यहाँ पे आ ही गए होंगे, ये तो श्योर है। क्योंकि जब 1-1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आते हैं ग्रुप डी जैसे पोस्ट में, तो 10 लाख कोई कम नहीं, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते कि 10 दिन में 10 लाख आ ही जाएगा। हो सकता है कि अभी रफ्तार स्लो है, बाद में दोस्तों और ये तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये मामला ITI कभी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के छात्र वेट भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा हो कि बढ़ जाए, तो इन सब मामलों में थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेकिन देखिए भरना तो है ही, चाहे शुरू में भरे छात्र, चाहे बीच में, चाहे अंतिम अंतिम, देखिएगा यहाँ पे कंपटीशन बहुत हद से ज्यादा कर ही देंगे। तो ये तो 10 लाख से ज्यादा दोस्तों फॉर्म जरूर यहाँ पे आ गया होगा। अब देखिए 2024 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस जून से कितना कितना फॉर्म भरा गया, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डिकोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो डेटा दे रहे हैं वो फर्जी है, मैंने आपको बता दिया। अब 2019 वाले डेटा से थोड़ा सा आप लोग आइडिया जरूर ले सकते हो, उसको मैं लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। 2019 वाली जो यहाँ पे निकल के आ रही थी और ये बिल्कुल रियल था। ठीक है, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जा रहा था। अब इसमें देखिएगा तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, चूंकि 2019 की डेटा है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी। जैसे कि देखिए टॉप में कुछ ऐसे जोन थे जहां पे वैकेंसी ज्यादा थी, तो वहां पे देखिएगा तो बहुत ज्यादा फॉर्म आपको नजर आएंगे। जैसे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में कितना था सबसे ज्यादा वैकेंसी, तो सबसे ज्यादा फॉर्म 26 लाख से ज्यादा।
ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी, तो सेकंड नंबर पे दोस्तों हाईएस्ट 11,66,000। वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में 10,734 वैकेंसी, तो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉर्म। फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी, तो फोर्थ नंबर पे सबसे ज्यादा फॉर्म। फिफ्थ नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी, तो फिफ्थ नंबर पे सबसे ज्यादा फॉर्म। सिक्स्थ नंबर पे जिस जोन की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वहां पे देख सकते हो कि करीब करीब इससे तो ज्यादा ही है। देख रहे हो आप लोग, वैकेंसी कम है लेकिन यहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग एक देखिएगा, यहां से आइडिया लगेगा कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वहां एनी हाउ आपके फॉर्म ज्यादा आने ही वाले हैं, भरते ही हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, दो ही तरह से कैंडिडेट ज्यादातर सोच के फॉर्म भरते हैं, दो तरह से। पहला, वैकेंसी कहां पे ज्यादा है, तो वैकेंसी जहां ज्यादा रहेगी वहां पे चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स कि कंपीट कर पाएंगे, कंपटीशन में रहेंगे, इसलिए काफी सारे छात्र हैं कि यहाँ पे भरते हैं। तो ये जोन डेंजर हो ही जाता है, जहां ज्यादा वैकेंसी वहां पे फॉर्म ज्यादा आना तय है, आप लोग मान के चलिए ये आएगा ही आएगा, देखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है, ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कहां पे कम गई थी, कट ऑफ फैक्टर को, कट ऑफ कहां कम गई थी, और इसको देखकर भी काफी सारे छात्र हैं कि उस जोन में भर देते हैं, ठीक है। बट दिक्कत ये होती है कि कट ऑफ जहां पे कम थी वहां पे इतना फॉर्म आ जाता है कि वही डेंजर जोन हो जाता है, और जहां पे ज्यादा वैकेंसी थी वो तो डेंजर होना ही होना है। हो सकता है कि एक आध जोन मॉडरेट में आ जाए, इजी तो कोई नहीं होता है दोस्तों, जहां ज्यादा वैकेंसी है वो इजी नहीं होता है, वो एक तरह से या तो बीच बीच में रह जाता है या तो कह सकते हो कि डेंजर हो जाता है। लेकिन कट ऑफ जहां पे कम है उसमें ज्यादातर चांसेस यही होता है फ्रेंड्स कि जब 32 हजार तक वैकेंसी देंगे ग्रुप डी में, जब यहाँ पे 1-1 करोड़ फॉर्म आता है, वहां पे उस जोन को डेंजर बना ही देते हैं कैंडिडेट ज्यादातर फॉर्म आवेदन करके। जीता जागता उदाहरण एनटीपीसी की भर्ती है। एनटीपीसी में गुवाहाटी जोन को इतना डेंजर जोन बना दिए हैं छात्र, क्या कहें। जबकि दोस्तों प्रीवियस में 2019 में गुवाहाटी जोन में सबसे कम कट ऑफ था एनटीपीसी में, लेकिन इतना फॉर्म भर दिए इस बार कि बिल्कुल ही ग्रेजुएट लेवल की बात करें चाहे अंडर ग्रेजुएट की, काफी डेंजर जोन गुवाहाटी जोन को बना दिए। तो यही होता भी है। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा ये सीखना चाहिए कि आपके लिए बेटर जोन कौन सा हो सकता है। पहली चीज, आप लोग तो इसमें स्वच्छंद हो कि कौन सा जोन सिलेक्ट करना है, किसी को कोई प्रेशर नहीं है और किसी की बातों में भी नहीं आना है फ्रेंड्स। नौकरी आपको करनी है, कंपटीशन आपको फेस करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी ही चॉइस होनी चाहिए जोन की कि किस जोन में आपको भरना है। डेटा देखिए, इधर उधर देखिए, लेकिन आप अपने मन से ही यहाँ पे जोन सेलेक्ट कीजिएगा। इधर उधर के फर्जी डेटा से तो बचें कि यहाँ पे आज का डेट में इतना फॉर्म, अप्रोक्स इतना, अप्रोक्स 90,000, अप्रोक्स 2 लाख, अप्रोक्स 2.5 लाख, ये सब फर्जी डेटा है। इन सब से बचिए, इन सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ सबसे कम फॉर्म की डेटा देखें तो ये सब जोन था फ्रेंड्स 2019 में जिसमें सबसे कम फॉर्म आए थे। लेकिन वैकेंसी भी देखिएगा, 4,000 वैकेंसी था जबलपुर जोन में 2019 में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5,31,000 फॉर्म, तभी बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन में 4,000 वैकेंसी थी तो 6,24,000। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में 3,562 वैकेंसी थी तो 5,76,000। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन में देखिए 2,894 वैकेंसी थी तो 3,54,000। तो कहाँ 26 लाख 10 लाख जा रहा है, जहां पे गुवाहाटी जोन में सिर्फ 3.5 लाख ही था। 2019 की मैं ये बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में देखिए 2,500 वैकेंसी थी तो 3 लाख के करीब फॉर्म आए थे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में देखिए 1,664 सबसे कम वैकेंसी और सबसे कम फॉर्म आया था, और कट ऑफ में राहत भी एक तरह से यहाँ के छात्रों को मिला था। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा जरूर कि कहाँ पे कम फॉर्म पिछला बार भरा गया था। और ये तो फैक्ट है ही कि जहाँ ज्यादा वैकेंसी होती है वहां पे पक्का दोस्तों आपके फॉर्म ज्यादा आएंगे ही आएंगे। अब जोन सेलेक्ट करने से पहले सिर्फ जहां पे ज्यादा वैकेंसी है और जहां सबसे कम कट ऑफ गई थी प्रीवियस में, ये दो चीज ही बस देखना जरूरी नहीं है। कई बार दोस्तों आपकी प्रेफरेंस भी देखी जाती है कि आपको जॉब करना कहाँ पे है, किस सिटी में करना है, कहाँ पे आपका घर है, ये सब चीजें भी बहुत मायने रहती है। अभी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों काफी सारे छात्र हैं जो कि साउथ इंडिया में तो जाते हैं यहाँ पे नौकरी करने, जैसे चेन्नई में चले गए, आपका तिरुवनंतपुरम में चले गए, हुबली जोन में चले गए, मुंबई जोन में चले, मुंबई तो चलिए ठीक भी है, बाकी सिकंदराबाद सब में जाते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ना ट्रांसफर हो पाता है, काम का भी इतना प्रेशर आता है, छुट्टी भी नहीं समय से देते हैं। एक उनका दर्द समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक वही कैंडिडेट बता पाएंगे जो साउथ में अभी नौकरी कर रहे हैं, नॉर्थ वाले यूपी के हों चाहे बिहार के हों, कि कितना उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है
पीईटी आपको वहीं पे देने जाना होगा जहां पे आपने फॉर्म भरा है। जैसे आपने चेन्नई में फॉर्म भर दिया, लेकिन दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एग्जाम तो आपका मान लेते हैं कि यूपी में ही हो जाए, बिहार में हो जाए, कहीं और स्टेट में हो जाए, जरूरी नहीं कि चेन्नई में पेपर देना होगा, ठीक है। बट जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो आपको जाना होगा चेन्नई में ही दोस्तों। इसके बाद डीवी होगा तो आपको जाना होगा चेन्नई में ही। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा तो वही चेन्नई में ही, जब डीवी के साथ ही मेडिकल होता है। इसके बाद और कुछ प्रोसेस होंगे, कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगेंगे तो बार बार आना जाना, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफर बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बार जब आपकी नौकरी लग जाती है इन सब पोस्ट पे तो, और व्यवहार भी थोड़ा अलग तरह का रहता है साउथ इंडियंस का, खास करके नॉर्थ वाले छात्र हैं उनको लेकर के। ये बहुत सारे छात्र बोलते रहते हैं, ट्रांसफर लगाने की कोशिश करते हैं, उनके ट्रांसफर को मंजूर नहीं किया जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर, म्यूचुअल भी ढूंढ लेते हैं तब म्यूचुअल को भी अप्रूव नहीं करते हैं। ये सब बहुत कंप्लेन मेरे पास आते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में ही नौकरी चाहिए या फिर आसपास के स्टेट में चाहिए तो उस जोन में जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन रहता है बट फिर भी ये चीज़ों को भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सारे जोन से हैं, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी के टर्म में देखना है तो ये सब जोन में ठीक है भर सकते हो आप लोग। जैसे नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ हो गया, वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, साउदर्न रेलवे चेन्नई हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, ये सब में ये जो टोटल 5 जोन है जहाँ पे सबसे अच्छी खासी वैकेंसी है। 6 जोन ही मान के चलिए, 2000 से ज़्यादा वैकेंसी है तो ये 6 जोन है, ठीक है। तो इन सब जोन में आप लोग ज़्यादा वैकेंसी वाले सोच रहे हो तो ये सब जोन में से सिलेक्ट कीजिएगा। और इसी तरह से सबसे कम कट ऑफ जाती है उसको ध्यान में रख करके करना है। तो मैं तो बोलूँगा कि ये सारे जोन को ही देख करके भरिए, जिसमें आपका दोस्तों बिलासपुर जोन में कम गया था प्रीवियस में, आपका यहाँ पे देखिए ये भुवनेश्वर जोन में कम गया था, इसी तरह से हुबली जोन में कम गया था, कोलकाता, इसमें दोस्तों कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। ये ज़्यादा था, ये कम कट ऑफ वाला नहीं है। पटना भी कम कट ऑफ वाला नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ और जोन थे, जैसे गुवाहाटी जोन भी कम गया था, चेन्नई जोन में भी कम यहाँ पे कट ऑफ प्रीवियस में गए थे, सिकंदराबाद जोन में भी कम यहाँ पे कट ऑफ गए थे। और बाकी सारे जोन ऐसे भी हैं बीच बीच में जिसको छात्र तवज्जो नहीं देते हैं। जहाँ पे कम वैकेंसी है, जहाँ पे कम कट ऑफ जाती है उसको ध्यान में रखते हैं, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ जोन होता है फ्रेंड्स जो कि बिल्कुल मीडियम में रहता है, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो सब जोन को भी देख सकते हो, जैसे आपका भोपाल एक बीच में आता है, इसी तरह से देखिए गोरखपुर जोन आता है, इस तरह से और भी कुछ कुछ जोन्स आते हैं फ्रेंड्स जो जिसमें आप लोग चाहो तो भर सकते हो। तो जोन का चुनाव अपने अकॉर्डिंग ही करें। यहाँ पे टोटल फॉर्म किस दिन कितना भरा गया है, कहाँ से कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन सा डेंजर जोन हो जा रहा है, कौन ग्रीन जोन हो जा रहा है, ये सब डेटा पूरी तरह से फर्जी है। जहाँ पे भी यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है आपको वो सब फर्जी है फ्रेंड्स। इस सब पे 1% भी बिलीव ना करें और इस सब वीडियो से बचें। आप लोग अपने मर्जी से ही यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर से प्रूफ के साथ बताता है तो मानने वाली बात है, जो कि दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेलवे ने छुपा रखा है, यहाँ पे डिकोड नहीं हो पा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो पता ही नहीं लगा सकते हैं कि किस जोन में कितना फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है रियल तरीके से। वो सब RTI से ही पता लग रहा है फ्रेंड, जो बाद में जब फॉर्म भरे जाते हैं तब रेलवे RTI जारी करती है, तभी पता लग पाता है रियल में कि कहां से कितने फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। काफी सारे छात्र हैं जो कि ये सब वीडियो देख करके गलत तरीके से जोन सेलेक्ट कर लेंगे, भर देंगे किसी के बहकावे में आके, किसी के बोलने पे, और फिर अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो ये सब चीज से आपको बचना है, ठीक है। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट।